Very good morning to all of you. Welcome you all in class 11 economics. So in the last class we have started to discuss about the chapter that is measures of the central tendency, that is mean. Okay, so in the mean the topic is we have discussed about the direct method in the last class, right? So let's take one example of the to calculate the mean in the individual series by the direct method. Okay, so the question is here. Sorry. Yes, the monthly expenditure of 5 households are expenditure of 5 household are rupees 1550, फिर है रुपीज 1715, रुपीज 1690, रुपीज 820, and rupees 1550, 1150, no? Yes. So 820, 1150. अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो मंथली एक्सपेंडिचर निकालने को कह रहा है, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. सो सीरियल नंबर और मंथली एक्सपेंडिचर. नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 5. यहाँ पे n कितना हो गया 5. ठीक है, अब हमें क्या करना है इसको. तो सबसे पहले क्या होगा 820, नेक्स्ट
नेक्स्ट होगा 1150, फिर होगा 1550, नेक्स्ट है 1690, 1715। अब इसको सम करेंगे, ठीक है। ये हो गया 5 8 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 24 plus 5 2 29 1 2 3 4 5 6 6 9 2 5। तो समीशन एक्स हो गया आपका ₹6925। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे अरिथमेटिक मीन का, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स हो गया यहाँ पे 6925 डिवाइडेड बाई एन कितना है 5 5 5 5 15 5 8 40 5 5 20। तो जो मंथली एक्सपेंडिचर है एवरेज वो निकल गया 5 हाउस होल्ड का 1385। सो दिस इज दी $1385 is the monthly expenditure of the 5 house। ठीक है, 5 हाउस होल्ड का मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो गया, $1385। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट मेथड दैट इज शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड पे मूव करते हैं। Shortcut method is also known as assumed mean method. Also known as assumed mean method. Okay. Now, if the number of observation in the data is large, अगर जो number of observation है डेटा में वो क्या है, large होता है, so it is difficult to compute arithmetic mean। उस केस में क्या हो जाता है कि arithmetic mean को compute करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है बाय द डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इन दैट केस वी यूज़ अज्यूम्ड मीन। हम लोग क्या करेंगे, एक अज्यूम्ड मीन लेंगे और दी शॉर्टकट मेथड लेंगे टू मेक दी कैलकुलेशन ईजियर। कि
जो भी कैलकुलेशन है उसको ईजियर करने के लिए, ठीक है। सो इन दिस मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, वी कैन अज्यूम एनी पर्टिकुलर फिगर इन द डेटा एज अर्थमेटिक मीन एंड द डेविएशन फ्रॉम दिस अज्यूम मीन आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी कैन अज्यूम एनी पर्टिकुलर फिगर, इस केस में हम लोग एक पर्टिकुलर फिगर को लेंगे इन द डेटा एज अ अर्थमेटिक मीन की तरह, एंड डेविएशन फ्रॉम दी अज्यूम मीन आर कैलकुलेटेड, एंड जो भी उससे रिलेटेड क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सिंबॉलिकली क्या हो जाएगा ये, a प्लस ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, इट इज दी अर्थमेटिक मीन, a is assumed mean, b is deviation, and how we calculate the deviation, डेविएशन होगा आपका x माइनस a, एंड n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये जो साइन होती है वो किसकी साइन होती है, समेशन, ठीक है। ये हो गया आपका समेशन की साइन, ठीक है। तो शॉर्टकट मेथड क्या हो गया, शॉर्टकट मेथड हो गया सिंपली व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज अर्थमेटिक मीन, इट इज द समेशन, assumed mean, डेविएशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे एंड वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल की हेल्प से हम उसको डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट करना है अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ द 10 वर्कर्स बाय द शॉर्टकट मेथड, ओके। सो सीरियल नंबर, डेली वेजेस, वन टू 10 है, ठीक है। 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350, and 450. अब हम लोग को यहाँ पे निकालना है डी, एक्स माइनस डी। अब इसमें से हम लोग कुछ भी अज्यूम
यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, दैट इज तो हमें क्या करना है, ये आपका x, सो 140 माइनस 220, 150 माइनस 220, 180 माइनस 220, 200 माइनस 220, 220 माइनस 220, 250 माइनस 220, 260 माइनस 220, 300 माइनस 220, 350 माइनस 220, 450 माइनस, ठीक है। इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। पहला आपका हो गया -80 -70 -40 -20 0 30 40 80 130 230, ठीक है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, वी हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यू, हम ये सबको हमें ऐड कर देना है। तो ये आपका आ जाएगा समेशन डी, और एन तो आपको पता है एन इज 10, समेशन डी आपका आएगा 3, ठीक है। अब फॉर्मूला पर लोग वैल्यूज पुट करेंगे, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, ए यहाँ पे है आपका 220 प्लस समेशन डी इज 300 अपॉन 10, 220 प्लस 30, सो मीडियन आ गया आपका, सॉरी मीन आ गया आपका 250, ओके। एक बार फिर से क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डेली वेजेस आपका सीरियल नंबर दिया था, हमने यहाँ पे डेविएशन निकालना था, तो डेविएशन होता है x माइनस ए, ठीक। तो x हम लोग के पास ये सारा वेरिएबल दिया है, a कहाँ पे दिया है, a हम लोग इसी में से कोई अज्यूम करना है, इसमें से माइनस करेंगे, d इज इक्वल टू दिस माइनस अज्यूम बी, दिस माइनस अज्यूम बी करेंगे, फिर जो भी सारे का करते जाएंगे, एट द एंड वी विल ऐड, हम लोग एंड में क्या करेंगे, सारे को ऐड कर देंगे। सो समीशन डी का आ गया 300। अब जो हमारा फॉर्मूला था मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी अपॉन एन, सो ए हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 220 प्लस समीशन डी इज 300, एन इज 10, सो कट गया बचा 30, सो आपका मीन आ गया 250, ओके। Now the next method is, that is stepped deviation. Step deviation method. Okay. So in the step deviation method, this method simplifies the shortcut method. ये जो मेथड है वो क्या करता है, वो सिंप्लीफाई कर देता है इसको, शॉर्टकट मेथड को। सो द कैलकुलेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय द डिवाइडिंग ऑल द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन बाय द कॉमन फैक्टर सी, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो भी डेविएशन है इसको डिवाइड कर देंगे किससे, विच इज़ टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन बाय द कॉमन फैक्टर दैट इज सी, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो जैसे हो गया आपका x बार इज इक्वल टू दी a प्लस समेशन b डैश अपॉन n इंटू सी, ओके। ये हो गया आपका। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे x हम लोग को d निकालना होगा, d कैसे निकलेगा, x माइनस ए निकल गया। अब यहाँ
पे निकालेंगे डी डैश, तो डी डैश निकलेगा आपका डी अपॉन सी। सी यहाँ पे क्या होगा, दैट इज कॉमन फैक्टर। सो सी इज द हियर दैट इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो लेट्स टेक अ वन एग्जांपल। The serial number, then daily wages, D निकलेगा, D is equal to x minus a, then D dash D upon C। सो डेली वेजेस में क्या क्या दे रखा है, 140, 150, 180, 200, 220, 250, 260, 300, 350 and the last is 4। आपको पता है यहाँ पे n क्या आ गया, n इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है, दैट इज 10। अब हम यहाँ पे निकालेंगे d। ठीक है, सो d कैसे निकलेगा, d इज इक्वल टू x माइनस ए। सो x माइनस ए मतलब a, यहाँ पे हमने 220 को अज्यूम मीन ले लिया, तो यहाँ पे 140 माइनस 220 और ये सारे ऐसे 150 माइनस 220, 180 माइनस 220 हम लोग कर लेंगे। तो होगा पहला 180, सेकेंड होगा माइनस 70, माइनस 40, माइनस 20, 0, 30, 40, 80, 30, 40, 80, 130, 230। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक, नेक्स्ट हमें निकालना है डी डैश। वो डी डैश कैसे निकलेगा, डी बाई सी। अब इसमें से ये जो आया है हमारा डी, इसमें से कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब कौन सा ऐसा नंबर है, डिजिट है या कोई नंबर है वो जो सबसे कट होता हो। तो आपको देखिए लास्ट में कॉमन क्या है, दैट इज 0। तो यहाँ पे हम लोग सी क्या ले लेंगे, 10। 10 अगर होगा तो यहाँ पे सबसे ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। तो -80 अपॉन 10 कितना हो गया, -8, -70 अपॉन 10 -7, -4, -2, 0, 30 अपॉन 10 3, 4, 8, 13, 2, 13। अब हमें यहाँ क्या करना है, समेशन डी डैश कैलकुलेट करना है। समेशन डी डैश कितना आ जाएगा, दैट इज 30। ठीक है, अब हम फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। सो A is assuming summation D dash upon n into C। A है यहाँ पे 220 प्लस 30, n है यहाँ पे 10 into 10। So 220 प्लस 30 250। तो इसका अरिथमेटिक मीन आ गया, दैट इज 250। ठीक है, समझ गए क्या हुआ था। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको डी निकालना रहेगा। डी निकल गया x माइनस ए करके। ठीक, डी कैसे निकला,
x माइनस ए करके निकल गया। फिर हम लोग d डैश निकालेंगे। यहाँ पे c क्या है, c इज द कॉमन फैक्टर। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा किस नंबर से ये सारे ही जो हैं आपके d निकला है वो डिविजिबल है। तो 10 हो गया। फिर हम लोग ने माइनस 80/10 कैलकुलेट कर लिया, इनको सबको प्लस कर लिया, समेशन d डैश 30, देन वी पुट ऑन दी फॉर्मूला पे रख दिया। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकल गया आपका 250 बाई दी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से 250 कैलकुलेट हो गया।